के साथ। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे दें। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह का कैप्टन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। सेक्रेटरी से मुझे दिलवाई जा रही है धमकियां, ये आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है मैं हर मुसीबत के लिए तैयार हूं। तो सिद्धू के खिलाफ सबूत थे, फिर भी कैप्टन सरकार चुप रही। प्रगट सिंह ने ये तमाम बयान जारी किए हैं। उन्होंने कहा है नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब एक और विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने अपनी ही सरकार को घेरा है। प्रगट सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तो उन्होंने कहा है कि मुझे सेक्रेटरी की ओर से धमकाया जा रहा है। साथ ही कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने कहा है मैं तैयार हूं, जिसने जो करना है कर ले। इस बीच प्रगट सिंह ने सिद्धू के बारे में कहा कि लड़ाई असूलों की है, पंजाब की है। अगर सिद्धू के खिलाफ सबूत थे तो 2 साल चुप क्यों रहे। प्रगट सिंह ने तमाम बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा है कि मैं हर मुसीबत के लिए तैयार हूं। सिद्धू के खिलाफ अगर सबूत थे तो कैप्टन सरकार आखिरकार 2 साल तक चुप क्यों रही, ये बड़ा सवाल प्रगट सिंह ने उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जान से मारने की धमकी देने के भी आरोप लगाए हैं। मैनू वीरवार रात नूं कैप्टन संदीप संधू का फोन आया कि मैनू सीएम साहब ने एक मैसेज दिता ते वो मैसेज मैं तेनू देना ते धमकी भरिया मैसेज। मैं उन्होंने एक बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 3 बारी मैं क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही आ। कहते कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह गल कही आ कि तेरियां असीं लिस्टां बहुत कढ लईआं ते तैनूं हुण असीं ठोकना। पहला तो सच्ची गल है कि महसूस बड़ा होया कि असी किधर नूं तुर पए। असली जिहड़े इशू सी असी वो किधर नूं लै गए, क्योंकि कोविड का समा पंजाब बड़े डिफिकल्ट और हिंदुस्तान बड़े डिफिकल्ट दौर चों गुजर रहा। ते उस दौर दे विच एक चीफ मिनिस्टर अपने पोलिटिकल सैकटरी राही एक MLA नूं यह सुनेहा दे रहा भई तू तैयार हो जा, तैनूं ठोकना। मैं क्या फिर तू एक मेरा सुनेहा दे सकदा। मैं क्या जे सच बोलण दी ये सजा आ ना, जे असीं बेअदबियां दी कोई गल कीती आ, जे पावर परचेज एग्रीमेंट्स दी रिव्यू करन दी गल कीती आ, जे माइनिंग की गल कीती आ, जे एक्साइज की गल कीती आ, ते ओ काहदे लई कीती आ। वो इस करके कीती आ भी पंजाब की इकोनॉमी ठीक हो जाए, पंजाब का सोशल कल्चर ठीक हो जाए। पंजाब बेसिकली जिहड़ा किते ना किते गुरुआं पीरां की धरती आ, वो किसी भी धर्म ना कोई वितकरा हुंदा, किसी भी जात ना कोई वितकरा हुंदा, क्योंकि साडी फिलॉसफी वो आ। असी काम तो उहदे ते करना सी, क्योंकि 2 साल पहला तुहानूं सारिआं नूं पता मैं चिट्ठी लिखी सी ते लेकिन जे ओहदी किड़िया मैं क्या जिथे मर्जी जदों मर्जी मैं रेडी। और इसी के साथ हमारे संपादक दिनेश शर्मा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा जी, इस बयान को किस तरीके से देखा जा सकता है? देखिए, जिस तरह से ये बयान आया है प्रगट सिंह, जो कि ये माना जाए कि सीधा सीधा उन्होंने जो है अपनी ही सरकार और अपनी सरकार के जो अगुआ हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन पर इल्जाम लगाया है कि उनके जो राजनीतिक सलाहकार है उनकी तरफ से उनको धमकी दी गई। और उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि वीरवार को जो है उनको ये कॉल आया और उसमें उनको ये धमकी दी गई, ये कहा गया कि तुम्हारी जो फाइल है वो तैयार है। और प्रगट सिंह जिन्होंने की आज पत्रकार से बातचीत की चंडीगढ़ में, उन्होंने ये कहा कि ये तक कहा गया, उन्होंने ये कहा कि किसकी तरफ से ये संदेशा है, किसकी तरफ से ये कहा गया है। उन्होंने बार बार ये पूछा, तो
जो राजनीतिक सलाहकार है मुख्यमंत्री के, संदीप संधू, उनकी तरफ से कहा गया कि मुख्यमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये संदेशा है। और ये साफ आरोप जो है, इल्जाम जो है, उन्होंने जो है सीधा मुख्यमंत्री पर लगाया है कि उनकी तरफ से उनको जो है धमकी दी गई साफ कि तुम्हारी फाइल तैयार है, तुम्हारे कागज तैयार है, और तुमको जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, जो ये कह सकते हैं कि वर्ड उन्होंने यूज किया, उसमें ये कहा कि तुमको ये कहा कि उनको ये कहा गया कि तुमको थोपने के लिए जो है कागज तैयार है। मतलब तुम्हारे तुम्हारे खिलाफ दस्तावेज जो है वो सरकार के पास है। तो उन्होंने कहा कि वो प्रगट सिंह ये कह रहे हैं कि वो तैयार हैं, इन धमकियों से डरने वाले नहीं है, लेकिन उनका ये मानना है कि एक्शन नहीं हुआ। जिन मुद्दों को लेकर, जिन इश्यूज को लेकर जो है कांग्रेस की सरकार बनी थी पंजाब में, कांग्रेस सत्ता में आई थी, उन तमाम मुद्दों पर, चाहे वो ड्रग्स का मुद्दा हो, चाहे वो बेअदबी का मुद्दा हो, चाहे फिर दूसरे जो इश्यूज हैं, इरिगेशन स्कैम की उन्होंने बात की, उसमें उनका ये मानना है कि फाइल इधर से उधर मूव होती रही, घूमती रही, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये भी उन्होंने कहा कि पार्टी जो है, पार्टी के खिलाफ कभी उन्होंने कोई गलत बयानबाजी नहीं की, चाहे वो शिरोमणि अकाली दल में रहे और अभी जो कांग्रेस में है, कभी भी पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। पार्टी को जो है आगे रखा। पार्टी को हमेशा ये कहा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन, उनका ये मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इंडिविजुअल्स कई बार जो है वो वहाँ कई बार जो है गलत होता है। तो उनका प्रगट सिंह कह रहे हैं कि कोई घबराहट नहीं है, उनको कोई डर नहीं है। और जब उनकी तरफ से ये तक कहा गया कि जब मर्जी कॉल कर लें, वो तैयार है अगर किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए। जो इस तरह की जो धमकी दी गई उनको, जो धमकियां दी जा रही हैं, उसको लेकर जो है तैयार है। अब देखिए, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनकी तरफ से जो बयान आए, उनकी तरफ से जो ये कहा जाए कि बेअदबी वाला जो मामला है, सेक्स वाला जो मामला है, उस पर जो बयान आए, उसके बाद जो है दोनों ये माना जा सकता है कि नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच में तरकीब बड़ी है। और उन बयानों के बाद जो है ये भी माना जा रहा है कि विजिलेंस ब्यूरो की जो कार्रवाई है, वो भी कुछ उनके जानने वाले, कुछ उनके दोस्तों के खिलाफ इस तरह की बात आ रही है। देखिए, अभी कोई आधिकारिक तौर पर इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है। मेरी भी बात हुई है, अगर पंजाब पुलिस बात करें विजिलेंस विभाग में, लेकिन अभी कोई आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है। और आधिकारिक तौर पर जो है कोई बयान जो है विजिलेंस ब्यूरो की तरफ से या पंजाब पुलिस की तरफ से या पंजाब सरकार की तरफ से नहीं आया। तो तलकीब बढ़ने के बाद जो है इस तरह की बात जो है और इस तरह का इल्जाम जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रगट सिंह की तरफ से आज लगाया गया पत्रकार वार्ता। जी चलिए दिनेश जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ा बयान प्रगट सिंह की ओर से दिया गया है, जहां उन्होंने सेक्रेटरी से जान से मारने की धमकी दिलवाने का आरोप लगाया है सरकार पर, और इसके साथ ही अपने ही पार्टी पर तमाम सवाल खड़े किए हैं। तो कैप्टन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी से मुझे जान से मारने की धमकी दिलवाई जा रही है, लेकिन मैं हर मुसीबत के लिए तैयार हूं। तो लगातार इस बड़ी खबर को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं क्या कुछ इसमें जानकारी आ रही है। कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह का कैप्टन सरकार पर बड़ा आरोप देखने को मिला है। प्रगट सिंह ने कहा है कि उन्हें सेक्रेटरी से जान से मारने की धमकी दिलवाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं हर मुसीबत के लिए तैयार हूं। तो अपनी सरकार पर यह बड़ा आरोप लगाया गया है
कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह का ये बड़ा आरोप है। उन्होंने अपने ही कैप्टन सरकार पर ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके सेक्रेटरी उन्हें कॉल कर रहे हैं और लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो प्रगट सिंह ने ये बड़ा आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि लगातार उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन वे किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। तो कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह आरोप का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि सेक्रेटरी से मुझे जान से मारने की धमकियां दिलवाई जा रही हैं, लेकिन मैं हर मुसीबत के लिए तैयार हूं। तो ये बयान आपको दिखा रहे हैं, प्रगट सिंह ने ये बयान दिए हैं अपने ही सरकार पर। ये बड़ा आरोप लगाया गया है। तो इसके बाद से राजनीतिक हलचल भी लगातार तेज हो गई है। सरकार पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है सेक्रेटरी की ओर से, और उन्होंने कहा है कि वे हर चुनौती के लिए तैयार हैं। उनको इन धमकियों का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो नवजोत सिंह सिद्धू के बाद अब एक और विधायक ने अपनी ही सरकार के ऊपर ये बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो कांग्रेस विधायक ये बात कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कैप्टन सरकार पर, और प्रगट सिंह ने कहा है कि सेक्रेटरी से उन्हें जान से मारने की धमकियां दिलवाई जा रही हैं, लेकिन वे हर चुनौती के लिए तैयार हैं। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਮੈਸੇਜ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ। ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਠੋਕਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਹਿਸੂਸ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬੜੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਈ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਆ? ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ तो आम आदमी पार्टी के विधायक कुलतार सिंह संधवा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और किस तरीके से आप इस बयान को देखते हैं सर? देखिए, ये बहुत ही मतलब शर्मनाक काम कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, जहां पर लोग तो मर रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही जी, लोगों को दवा नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, और ये लोग मतलब राजनीति कर रहे हैं जी। एक एमएलए अगर कोई बात करता है तो उसको धमकाने का क्या मतलब?
इसका मतलब आपने अपना काम सही तरीके से नहीं किया कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। जी। सो ये मतलब हम जो बात कर रहे थे, हम 4.5 साल से ये बात कर रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सिर्फ ऐशो इशरत की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। पंजाब के लोगों का इन्होंने एक भी तुच्छ मात्र भी काम नहीं किया। जी। सो ये मतलब हमारी बात को विंडिकेट करता है। जो बात हम कह रहे थे वही बात आज इनके भी एमएलए बोल रहे हैं। कुलतार जी, इसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने भी यही आरोप लगाए थे अपनी सरकार पर, और अब ये दूसरी बार है जब प्रकट सिंह ने इस तरीके के आरोप लगाए हैं। तो आखिर क्या कुछ वजह है इसके पीछे? देखिए, कहीं ना कहीं जो लोग जो पंजाब में असंतोष है कि बेअदबी का आपने हल नहीं किया, आप महंगी बिजली दे रहे हो और उसका फायदा सीधा सीधा बादल को जा रहा है, उनके जो उस समय में जो पावर में लोग थे उनको जा रहा है, और पंजाब के लोगों को महंगी बिजली मिल रही है, दवाइयां नहीं मिल रही। ये करप्शन के कारण ही हुआ ना। लेकिन बादल की करप्शन के खिलाफ नशे की जो तस्करी हो रही थी उसके वो वैसे ही चल रही है। अगर कोई इनका विधायक ये बात बोलता है तो ये इनको गवारा नहीं जाती जी। तो उनकी मतलब आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, धमकाने पर आ गए। जब लोग हारने लगते हैं ना तो ऐसी धमकियां देते हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का चैप्टर ओवर हो गया। इससे तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है। कुलतार जी, सरकार तो लगातार ये दावे कर रही है कि काम बहुत अच्छा चल रहा है, कोरोना को वो काफी अच्छे से टैकल कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके खुद के एमएलए इतना बड़ा आरोप लगाते हैं। तो इसके बाद अब कहीं ना कहीं ये भी बड़ा सवाल उठता है कि किस तरीके से कोरोना को लेकर काम किया जा रहा है। देखिए, कोरोना को लेकर काम कोई नहीं हो रहा, काम कोई ना करो ऐसा। 5-5, 6-6 घंटे तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं अपनी सारे एडमिनिस्ट्रेशन से, उस बात कोई नहीं निकलती। लोगों को मतलब खज्जल ख्वार होना पड़ता है। करप्शन इनकी वैसी चल रही है, ऐसी इतनी ज्यादा करप्शन चल रही है। आप देखो कि एक जंगल को इन्होंने उखाड़ दिया फरीदकोट में जी। और लोगों को अपनी लाशों को क्रिमेट करने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। आज मैं सुबह एसडीएम दफ्तर गया था, तो मतलब ऐसे में क्या काम आप कर रहे हो? आप सिर्फ राजनीति कर रहे हो। जी जी, और बिल्कुल लोगों को बिल्कुल राजनीति हो रही है। चलिए कुलतार जी, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए।